दोस्तों, आज हम बात करेंगे 90 के दशक की पॉपुलर और खूबसूरत बॉलीवुड एक्ट्रेस पूजा भट्ट की, जिसने अपनी खूबसूरती से हर किसी को अपना दीवाना बनाया। लेकिन उनकी खूबसूरती और उनकी फिल्मों से ज्यादा वह अपनी निजी जिंदगी को लेकर सुर्खियों में रही। एक ऐसी हीरोइन जिसे 16 साल की उम्र में ही शराब की ऐसी लत लगी कि उसे बॉलीवुड की सबसे नसीली हीरोइन कहा जाने लगा। चोरी चोरी मेरे और वो सेक्स की इतनी भूखी थी कि उसने अपने बाप को भी नहीं छोड़ा। आखिर क्यों उसका खुद का पिता उससे शादी करना चाहता था? क्यों उसने कई हीरोइनों की जिंदगी बर्बाद कर दी और क्यों अपनी ही शादी को मजाक बना दिया? दोस्तों, चलिए जानते हैं पूजा भट्ट से जिंदगी से जुड़े कई राज। तो दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो के अंत जरूर बने रहिए। पूजा भट्ट का जन्म 24 फरवरी 1972 को महाराष्ट्र के बम्बई शहर में हुआ था। पूजा महेश भट्ट की पहली संतान है। पिता की तरफ से पूजा आदि गुजराती और आदि मुसलमान हैं। महेश भट्ट ने पहली किरण भट्ट से शादी की और जिससे पूजा का जन्म हुआ, और बाद में महेश भट्ट ने एक मुस्लिम औरत से शादी की और जिससे आलिया का जन्म हुआ। इस तरह पूजा और आलिया सौतेली बहनें हैं, एक हिंदू और दूसरी मुसलमान। पूजा बचपन से ही एक बिगड़ैल बाप की बिगड़ैल बेटी रही है। दोस्तों, आपको जानकर हैरानी होगी कि पूजा भट्ट केवल 16 साल की उम्र से ही शराब की आदी हो गई थी और उसे शराब की ऐसी लत लगी कि उसकी गिनती नशेड़ियों में होने लगी थी। मैं खो गया तो क्या करोगे? महेश भट्ट ने दूसरी शादी की तो पूजा भट्ट उससे नफरत करने लगे और महेश भट्ट की शकल तक देखने से मना करने लगी। लेकिन महेश भट्ट ने पूजा से वादा किया कि वह उसे हीरोइन बनाएगा और अच्छा फ्यूचर देगा, और इसके बाद पूजा मान गई। केवल 17 साल की उम्र में ही पूजा भट्ट ने फिल्मों में कदम रखा। फिल्म का नाम था डैडी और खुद महेश भट्ट ने बनाया था। पहली ही फिल्म में पूजा भट्ट ने इतने बोल्ड सीन दिए कि 17 साल की लड़की को हॉट लुक में देखकर हर कोई अपना दिल हार बैठा और हर कोई पूजा भट्ट को चाहने लगा। इस फिल्म के लिए पूजा भट्ट को बेस्ट न्यू फेस ऑफ द ईयर का अवार्ड भी मिला। पूजा के पिता डायरेक्टर थे, इसलिए फिल्म में वही होता था जो पूजा चाहती थी। उसने कई एक्ट्रेस और कई एक्टर्स की जिंदगी बर्बाद कर दी और खुद की गर्दन इस्माइली को उसने फिल्मों से ऐसी बाहर निकलवाया कि वह पाई पाई के लिए मोहताज हो गई। पूजा भट्ट जिस एक्ट्रेस के साथ चाहती थी उसे काम करना पड़ता था। पूजा ने अपने समय की सबसे बेहतरीन कलाकारों के साथ, जिनमें आमिर खान, सनी देओल, संजय दत्त, शाहरुख खान, ऋषि कपूर और मिथुन चक्रवर्ती के साथ अपने अनुसार काम किया। लेकिन उन्हें पहचान मिली फिल्म दिल है कि मानता नहीं से, जिसमें आमिर खान के साथ नजर आई थी। फिल्म में पहली बार पूजा भट्ट के काम को लोगों ने खूब पसंद किया। फिल्म के गाने भी सुपरहिट रही। इसी फिल्म का गाना था सोचती हूँ मैं चुप रहूं कैसे, दर्द दिल का, जो पूजा भट्ट के कैरेक्टर पर बिल्कुल फिट बैठता है। इस गाने ने तड़पते हुए आशिकों के दिलों के दर्द को जैसे मानो बयां किया, और पूजा भट्ट को इस फिल्म में काम करते हुए आमिर खान से ही प्यार हो गया। लेकिन आमिर खान पहले से ही किसी और के प्यार में पागल थे। 1991 में उनकी एक ऐसी फिल्म आई जिसमें सफलता के सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए, और फिल्म का नाम था सड़क।
वह इस फिल्म में संजय दत्त के साथ नजर आई थी और इस फिल्म का हर किरदार अमर हो गया। और इस फिल्म के गाने भाई साहब क्या ही गाने थी। दिल की तड़प हम किसको बता दे। 90 के दशक के गानों की जब भी एक लिस्ट बनेगी तो सड़क के गाने हमेशा उसमें सबसे आगे रहेंगे। इस फिल्म के ये गाने सालों तक बिना बोरियत के बजे और आज भी जहां या गाने बजते हैं तो लोग खुद को इसे सुनने से रोक नहीं पाते। इस फिल्म के समय पूजा की उम्र केवल 18 साल थी और उनके पिता महेश भट्ट ने उनसे कहा कि तुम्हें एक जबरदस्त किसिंग सीन देना है, जैसे कि मानो पूजा के मन की मुराद पूरी हो गई हो। पूजा संजय दत्त के लिए उस समय पागल थी और अपने कमरे में संजय दत्त के पोस्टर लगाकर रखती थी। पिता ने पूजा को किसिंग सीन के लिए कहा और इसके बाद जो पूजा ने किसिंग सीन दिया तो मानव संजय दत्त को मजा ही आ गए हैं। लेकिन वह यहीं नहीं रुकी। इसी साल उन्होंने एक ऐसा कांड किया जिसके बाद लोगों को पूजा से घिन आने लगे। लोगों ने कहा इसे जीने का कोई हक नहीं है और यह समाज में रहने के बिल्कुल भी लायक नहीं है। बात थी 1991 कि जब सड़क को जबरदस्त सफलता मिली और पूजा भट्ट की गिनती नामी एक्ट्रेस में होने लगी। इसी समय एक मैगजीन के कवर के लिए पूजा भट्ट ने अपने ही पिता महेश भट्ट के साथ लिपलॉक करते हुए फोटो खिंचवाया और इसे कवर भी बनाया गया। अपने ही पिता को खुलेआम किस करके और लोगों की रडार पर आ गई और कुछ ही समय बाद पूजा भट्ट की अपने ही पिता के साथ कई फोटो वायरल हुआ और हर तरफ पूजा भट्ट और उनके बाप महेश भट्ट के रिश्ते की खूब चर्चा होने लगी। इसी बीच महेश भट्ट का एक स्टेटमेंट आया जिसने आग में घी डालने जैसा काम किया। महेश भट्ट ने कहा कि अगर पूजा मेरी बेटी न होती तो मैं उससे शादी कर लेता। और इसके बाद लोग इतना भड़क गए कि महेश भट्ट और पूजा भट्ट को जान से मारने की धमकियां तक मिलने लगी थीं। लेकिन मानो इन सब से पूजा भट्ट को कोई फर्क नहीं पड़ा। इसी समय पूजा भट्ट ने राहुल रॉय के साथ कई फिल्मों में काम किया, जिनमें फिर तेरी कहानी याद आई, जानम और जुनून जैसी फिल्में रहीं। इन फिल्मों में भी पूजा ने अपनी बोल्डनेस को ही दिखाया और राहुल रॉय के प्यार में भी पड़ गई। लेकिन पूजा के अंदर प्यार जैसा कुछ था ही नहीं, बस्ती तो ठरक, और जैसे ही वह मिट्टी तो उसने राहुल रॉय को लात मारकर अपनी जिंदगी से बाहर निकाल दिया। उनकी एक फिल्म आई जिसमें उन्होंने अजय देवगन की मां का किरदार निभाया और पहली बार वो साउथ के सुपरस्टार नागार्जुन के साथ दिखीं। अगर ये कहा जाए कि उनका पूरा बॉलीवुड करियर एक तरफ और इस फिल्म में उनका एक छोटा सा किरदार एक तरफ तो गलत नहीं होगा, क्योंकि शायद ही कोई ऐसा होगा जिसने ये गाना सुना हो। आया मुझे याद, गली में आज चांद निकला, जाने कितने दिन। आज भी लोग इस गाने की उतने ही दीवाने हैं जितने उस समय हुआ करते थे। शरीर पर रंग लगाकर फोटोशूट करवाना आज के लिए कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन पूजा ने हिम्मत 90 के दशक में ही दिखा दी थी, जब उन्होंने शरीर पर सिर्फ रंग लगाकर एक मैगजीन के लिए न्यूड फोटोशूट करवाया था और इसके बाद वह बॉलीवुड का सेंसेशन बन गई। पूजा शराबी थी, बिगड़ैल थी, लेकिन फिर भी उन्हें काम की कभी कमी नहीं हुई, क्योंकि प्यारी बेटी के प्यारे बाप डायरेक्टर जो थे। पूजा ने अपने फिल्मी कैरियर में सड़क, जानम, गुनहगार, फिर तेरी कहानी याद आई, शरद, तड़ीपार, नाराज, हम दोनों, अंगरक्षक, चाहत, तमन्ना, बॉर्डर और जख्म जैसी फिल्मों में काम किया। जब फिल्मों में उन्हें काम मिलना थोड़ा कम हुआ तो उन्होंने खुद की प्रोडक्शन कंपनी भी खोली, जिसका नाम रखा गया पूजा भट्ट प्रोडक्शन। उन्होंने फिल्म पाप से अपने दरअसल कैरियर की शुरुआत की और उन्होंने पहली फिल्म डायरेक्ट की जिसका नाम था पाप, और अपने डायरेक्टिंग कैरियर में भी उन्होंने सिर्फ ऐसी फिल्में बनाईं जिनमें बोल्डनेस की भरमार थी। उन्होंने कई फिल्मों का निर्माण किया जिनमें सूरज, पाप, जिस्म और रोग जैसी फिल्में रहीं। खास तौर पर उनकी फिल्म जिस्म को आज भी याद किया जाता है। ये फिल्म काफ़ी बोल्ड थी और इसका म्यूज़िक भी काफ़ी लोगों को पसंद आया था। पूजा भट्ट के अफेयर की बात की जाए तो दर्जनों लोगों के साथ उनकी रहे। जिस भी हीरो के साथ काम करती थी उन्हीं के साथ वक्त चर्चा में आ जाती थी। सबसे पहले पूजा भट्ट का नाम राहुल रॉय के साथ जुड़ा। उनके साथ वह काफ़ी सीरियस रिलेशनशिप में थी। दोनों ने कई फिल्मों में काम किया और दोनों की कई फोटो भी वायरल हुआ, जिनके बाद बॉलीवुड में उनका रिश्ता सुर्खियां बटोरने लगा था। उनके साथ ज्यादा समय तक नहीं रही और थोड़े ही समय बाद पूजा भट्ट ने राहुल रॉय को अपनी जिंदगी से बाहर कर दिया। बहुत कम लोगों को यह पता है कि पूजा भट्ट ने शादी भी की थी और उसे प्यार का नाम भी दिया था।
2003 में उन्होंने एक फिल्म बनाई जिस्म, जिसे बनाते हुए उन्हें भी एक जिस्म की ज़रूरत महसूस होने लगी। मनीष मखीजा के प्यार में पड़ गई। कुछ ही दिनों में पूजा ने उनसे इतने नज़दीकियां बढ़ा लीं कि 2003 में ही उन्होंने उनसे शादी भी कर ली। लेकिन इस शादी से भी पूजा का मन भर गया और इस शादी में 11 साल रहने के बाद भी उन्हें इस शादी का कोई फ़ायदा नहीं हुआ और न ही उन्होंने इस शादी को शादी की तरह निभाया और साथ ही के 11 साल बाद उन्होंने तलाक ले लिया, जिसका एक बड़ा कारण यह भी था कि शादीशुदा होते हुए भी पूजा ओपन रिलेशनशिप चाहती थी। जब उन्होंने फिल्म पाप डायरेक्ट की तो उनसे भी पाप हो गया और रणबीर सौर के साथ प्यार करने लगी। रणवीर के साथ उनके संबंधों ने इतनी सुर्खियां बटोरी कि दोनों की सगाई तक हो गई थी, लेकिन पूजा भट्ट को एक जगह टिकना मानो मंजूर नहीं था। इसका एक बड़ा कारण यह भी था कि रणबीर और पूजा दोनों ही शराब के आदी हो गए थे और दोनों ही नशेड़ियों की तरह लड़ते थे। कहा जाता है कि एक बार रणवीर शौरी ने शराब के नशे में पूजा की इतनी पिटाई की थी कि उनका खून निकल आया था और इसके बाद पूजा ने रणवीर के खिलाफ मामला दर्ज करवा दिया था। अब यह सब पूजा शादीशुदा होने की बात कर रही थी, इसलिए मनीष ने भी उन्हें अपनी जिंदगी से निकाल दिया, क्योंकि शायद ही कोई पति इतना खुले विचारों वाला होगा। मनीष ने भी उनसे तलाक ले लिया। पूजा न केवल एक एक्ट्रेस रहीं, बल्कि एक डायरेक्टर और प्रोड्यूसर भी रहीं। उन्होंने कई फिल्में प्रोड्यूस की और डायरेक्ट की, जिनमें हॉलीडे, धोखा, कजरारे और जिस्म 2 जैसी फिल्में शामिल रहीं। वह कुछ समय पहले ही बिग बॉस में नजर आई थी। उन्होंने आखिरी बार बम्बई बेगम वेब सीरीज में देखा गया था, जिसमें इतनी उम्र दराज होने के बाद भी उन्होंने भर भर कर किसिंग सीन दिए और बोल्ड सीन दिए और लोगों ने कहा कि आज भी पूजा भट्ट की धारा कम नहीं हुई है। उनकी पूरी जिंदगी विवादों में ही गुजरी है। वो ऐसी ही रॉयल वही है जिसने फिल्म में तो अच्छी की, लेकिन उन्हें लोगों के प्यार से ज़्यादा लोगों का गुस्सा और लोगों की नफ़रत मिली और आज भी लोग उन्हें कुछ खास पसंद नहीं करते हैं। तो दोस्तों, आपको पूजा भट्ट की कौन सी फिल्म या किरदार पसंद आया था, हमें कमेंट में ज़रूर बताइएगा। ऐसी ही और दिलचस्प कहानी जानने के लिए आप मेरे चैनल कृष्णा फिल्मी टीवी को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। बस बेल आइकन दबाना मत भूलिएगा। धन्यवाद।